ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मध्य ज्योतिर्लिंग है। गिनती में 10वां नंबर आता है, इसको मध्य ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा अंदर में होने की वजह से ये ऊपर में उभरा हुआ ज्योतिर्लिंग नहीं है। अंदर गड्ढे में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है। ऐसे ज्योतिर्लिंग भारत में ये एक ही है और महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इसको त्र्यंबकेश्वर में। इस तरह से ये ज्योतिर्लिंग है, इसका महिमा बहुत बड़ा है और इसका यहाँ पर जो भी मृत्युंजय जप वगैरह करते हैं तो उसका मनोकामना परिपूर्ण होता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो अपना मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। यहाँ पर आके यहाँ सामने सती महामशान भूमि है, वजह में तो ये गोदावरी, यहाँ गोदावरी का जन्मभूमि होने की वजह से यहाँ अहिल्या और गोदावरी का संगम है। यहाँ जो है कि पितृदोष का निवारण के लिए यहाँ पर पूजा किया जाता है। काल सर्प शांति, पिंडी श्राद्ध, लघु रुद्र महार ऐसे यहाँ पर होता है। ये सबसे उत्तम भूमि है। यहाँ पे ऋषि गौतम जी का एक कथा है जी, यहाँ गौतम ऋषि जी यहाँ तपस्या किए थे। उनका तप बल बढ़ने की वजह से जो है कि यहाँ के जो ऋषि मुनि दूसरे थे उनके पर जलने लगे और उनको गणेश भगवान को बोले कि इनका क्या महिमा है, इनकी इतनी शक्ति कैसे बढ़ गई। उस वजह से गणेश भगवान को बोले कि इनका तपस्या किस तरह से हमको मालूम पड़े। तब फिर उस टाइम में जो है कि उन्होंने ऐसा बोले कि गणेश जी भूखे, इनका सत्व क्या है आप देखिए। तो फिर उस टाइम में गणेश जी ने जो है कि उन्होंने मानस पुत्र उत्पन्न किया, उनका नाम जया। उन्होंने यहाँ पर जो कि गाय के रूप लेकर गौतम ऋषि जी के खेती में चारा करने के लिए गए थे। तो गौतम ऋषि जी ने दाब से उठाकर उनको धकलने की कोशिश की तो उस टाइम में जब गौ ने अपना प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागने की वजह से गौतम ऋषि जी को जो है गौ हत्या का पातक लगा। गौ हत्या का पातक लगने की वजह से सब ऋषि मुनि उनको बहिष्कार किए। यहाँ त्र्यंबकेश्वर में उनको मान देना छोड़ दिए, तो उनको अपने ब्राह्मण समाज में से बाहर कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया ब्रह्मादेव की। यहाँ ब्रह्मदेव की ब्रह्मगिरी में तपस्या किए। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनको बताया कि शिव जी को आप प्रकट करो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन को उन्होंने तपस्या करके यहाँ पर उनको प्रकट किए। वही ज्योतिर्लिंग है यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है। यहाँ उसकी वजह से गोदावरी की उत्पत्ति हुई। गंगा, यहाँ गंगा और गोदावरी दोनों है। यहाँ जब गंगा आई ऊपर से तो कुशावर्त कुंड बोल के है। यहाँ कुंड में जो है कि स्नान करने के बाद गौ हत्या का पातक निवारण हो। ऐसी छोटी सी कहानी है। जैसे यहाँ पे एक और कहानी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों, मतलब विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। उसके रिलेटेड एक कथा है। ऐसा है कि तो पृथ्वी के निर्माण के समय की बात है। ब्रह्मा को विष्णु ने बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ, ब्रह्मा बोलते मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो शिव जी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया बोलते हैं और विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। उस वजह से कहानी है कि सबका पिता कौन है, शिव है। तो शिव का छोर ढूंढने के लिए गए थे। विष्णु भगवान पाताल में गए और ब्रह्मदेव आकाश में गए। आकाश पाताल ढूंढे तो उनको उनका छोड़ नहीं मिला। तो फिर वो क्या हो गया, विष्णु भगवान रिटर्न जाके पे आके खड़े हो गए। ब्रह्मदेव वहाँ से आए, केतकी के फूल तोड़ के लेके उनको बोला कि आप प्रकट है कि छोड़ मिल गया ऐसा बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरी बात कौन मानेगा, केतकी जी ने बोला। तो फिर उन्होंने गौ को वहाँ पर खड़ा किए। गौ को बोला कि आपका भी जो है कि हमारे साथ में आपका भी ये हो जाएगा। तब गौ जो है कि बोले कि जी यहाँ पर जो शिव जी का माथा मिल गया, छोड़ मिल गया। तो फिर गौ और केतकी का फूल जो है वो झूठ बोलने की वजह से शापित हो गए। तो उसके लिए केतकी का फूल शिव जी के ऊपर चढ़ता नहीं। गौ जो है कि उसका मुख का पूजन होता नहीं है। गाय का जो है कि पीछे का भाग का पूजा होता है, पूछ का पूजा होता है। इस तरह से इसकी कहानी है। शिव जी ने बताया कि आप झूठ बोल रहे हो। उस वजह से ब्रह्मा का जो 5 मुंडी था वो एक 5वां मुंडी को उन्होंने काट दिया। त्रिशूल से काटने की वजह से ब्रह्मा जी का 4 मुंडी है ऐसा बताया गया है। आदिशक्ति ने तीनों देवता का उत्पन्न किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आदिशक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। और
नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। इस तरह से ऐसी छोटी सी कहानी है। यहाँ पे कौन सा बड़ा त्योहार में मतलब क्या स्पेशल कैसे मनाया जाता है? यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा होती है, उस टाइम में जो रथ निकलता है यहाँ से कुशावर पे जाते हैं रथ, यहाँ सारे भाविक लोग और बैलों से खींचा जाता है और यहाँ से कुंड पे जाके भगवान का स्नान होता है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। जी जी जी, जब सिंहाराशि में गुरु प्रवेश करते हैं तभी यहाँ पर 12 महीने का कुंभ लगता है, क्योंकि अन्य जगह में 6 महीने का कुंभ रहता है, त्र्यंबकेश्वर में 12 महीने का कुंभ रहता है। यहाँ 12 महीने का 12 पर्वणी होते हैं। कितने साल बाद? 12 साल में एक बार लगता है। 12 साल में एक बार, और वो 12 महीने 12 महीने का रहता है, पूरा साल भर कुंभ रहता है यहाँ पर। सबसे बड़ा कुंभ यहाँ पर माना गया है। गोदावरी का छोटा जगह है, उस वजह से यहाँ पर शिव भक्त रहते हैं और नासिक में जो है कि विष्णु भक्त स्नान करते हैं। दोनों का शाही स्नान एक ही समय में रहता है, नासिक का और त्र्यंबकेश्वर का। इस तरह से यहाँ की महिमा है। मेन कुंभ यहीं पर लगता है और नासिक का नाम है, क्योंकि ये छोटा सा गांव होने की वजह से इसका नाम उतना फैला नहीं, बोलते नासिक बोलते हैं। एक्चुअली कुंभ त्र्यंबकेश्वर में ही लगता है और नासिक, और यहीं से गंगा गोदावरी जाने की वजह से नासिक में भी उसका महत्व है और त्र्यंबकेश्वर में भी महत्व है। वहाँ विष्णु लोग रहते, विष्णु के भक्त रहते हैं, यहाँ शिव भक्त रहते हैं। इस तरह से यहाँ का महिमा है। धन्यवाद। बहुत 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 बहुत